यार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल द एग्जाम्स बड़े में। मेरा नाम अभय और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण आपका होता है? हैजा, टाइफाइड, मलेरिया या चेचक? तो राइट ऑप्शन आपका मलेरिया, यहाँ पे सी ऑप्शन विकल्प आपका सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी होगा। प्रोटोजोआ के कारण आपका मलेरिया रोग होगा। हैजा जीवाणुओं के कारण होता है। टाइफाइड ये भी आपका जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ और चेचक जो होते हैं विषाणु वायरस के द्वारा होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1556, 1761, 1764 में। पानीपत का तीसरा युद्ध आपको 1761 में लड़ा गया था। सी विकल्प आपका सही है। 1526 जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। 1761 में आपका पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के बीच हुआ था। 1764 में बक्सर के युद्ध हुआ था जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल अवध मुगल गठबंधन से हुआ था। भारत में केंद्रीय बजट कौन सी तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? ये आपका 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है केंद्रीय बजट। 15 मार्च और 8 फरवरी या पारंपरिक रूप से बजट पेश करने की अंतिम तिथि होती है 28 फरवरी, और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा गरबा के लिए गुजरात। सी विकल्प आपका सही है। महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं हम लोग, तो गजा कोली डांस होता है, लौनी आपका होता है। राजस्थान में घूमर हो गया, कालबीला हो गया, भावी हो गया, कठपुतली हो गया। गुजरात में आपके गरबा, डांडिया, रास, टपनी होता है। उड़ीसा में उड़ीसी छाऊ और गोटपुआ होता है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका है इस क्वेश्चन का नाइट्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में है। डी विकल्प आपका सही है। हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन लगभग 78%, नाइट्रोजन लगभग 78% होती है या वायुमंडल में। ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है जो प्रोटीन, डीएनए और आरएनए का महत्वपूर्ण घटक होता है जो सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक है आपका नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के बारे में हम लोग देखें, 21% आपकी वायुमंडल में है। यह दूसरी सबसे प्रचुर गैस है, यह श्वसन और दहन के लिए आवश्यक है। आर्गन के बारे में लगभग आपका 0.93% पाया जाता है, यह तीसरी सबसे प्रचुर गैस है। यह एक निष्क्रिय गैस होता है आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग देखते हैं तो 0.04% से लेकर आप लोग देख सकते हैं इधर 0.03%, 0.04% एक ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? डेसिबल का उपयोग करते हैं। जूल आपका वर्क मतलब कार्य को मापता है। ओम प्रतिरोध को, एम्पियर विद्युत धारा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जूल ऊर्जा को, और कार हो गया, ओम विद्युत प्रतिरोध, एम्पियर विद्युत धारा, डेसिबल आपकी ध्वनि की तीव्रता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1901 में, 1921, 1935, 1942 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी, तो राइट ऑप्शन आपका इसका बी विकल्प सही हुआ। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता आधिकारिक खोज 1921 में किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 में? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जो वर्णन किया गया है ये आपका भाग 3 में किया गया है, तो राइट ऑप्शन आपका विकल्प सी है। भाग 1 में संघ और राज्य का क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 आर्टिकल दिए गए। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 आर्टिकल दिए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 आर्टिकल हैं आपके। भाग 4 में डीपीएसपी बताया गया है और आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? कालिदास, बाणभट्ट, अवघोष और चाणक्य? तो राइट ऑप्शन आपका सी, अवघोष आपके बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। बुद्ध चरित्र और अवघोष के बारे में हम लोग और देख ले। यहाँ पे बुद्ध चरित्र जो है वो महाकवि अवघोष द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है। यह कृति गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है जिसमें उनके जन्म से
लेकर ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। माना जाता है कि अवघोष कुषाण वंश के शासक हैं, कनिष्क के दरबार में रहते थे। अवघोष एक महान बौद्ध दार्शनिक और कवि थे जिनकी तुलना अक्सर संस्कृत साहित्य में कालिदास से की जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, अफगानिस्तान, नेपाल या म्यांमार? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी है, म्यांमार आपका सार्क का मतलब आपका सदस्य नहीं है, म्यांमार डी विकल्प राइट है। सार्क जो है इसका पूर्ण रूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन कहा जाता है। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक भू राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। आपका सार्क गठन कब हुआ था? सार्क का इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। उद्देश्य क्या था सार्क का? सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और उनको लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू और नेपाल में है सार्क का। सार्क के सदस्य देश आप लोग दे सकते हैं, 8 सदस्य देश हैं। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है, यह सार्क का हिस्सा सदस्य नहीं है। भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका ये सार्क के सदस्य हैं और भारत नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों का कितना है? 920, 943, 980, 1000। तो यहाँ पे लिंग अनुपात आपसे पूछा है, पुरुषों का 1000 में से कितना है? 2011 की जनगणना जब हुई थी तो वहाँ पे पूछा गया है 943। आपका राइट ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का जवाब। भारत का लिंग अनुपात के बारे में और हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंग अनुपात प्रति 1000 वर्ष पर महिलाओं की संख्या 943 था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय लिंग अनुपात पूछा था 943 महिला प्रति 1000 पुरुष था। सर्वाधिक पूछा जाए लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल 1084 है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है, आपकी 618 है। शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष या अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर 919 का था जो एक चिंता का विषय था। नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, अनाज उत्पादन या मत्स्य उत्पादन? नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, डी विकल्प आपका सही है। नीली क्रांति की व्याख्या और हम लोग दे सकते हैं, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, ठीक है। जलीय कृषि के क्षेत्र में हुई तीव्र वृद्धि और विकास से होता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य मछली और जलीय उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करना, जिससे किसानों के आय में बढ़े, देश की पोषण सुरक्षित करना। भारत में नीली क्रांति का बढ़ावा देने के लिए 1985 से 1990 के बीच 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA शुरू की गई थी। कब? 1990 में, ध्यान रखेंगे आप लोग। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको पता है यकृत, यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट है। यकृत के बारे में आप लोग देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे डिटेल आपको दिया गया है। भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? विजयलक्ष्मी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी? तो राइट ऑप्शन आपका है यहाँ पे सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम पहली राज्यपाल थी, सी विकल्प आपका सही है। और हम लोग देखें यहाँ पे भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। उन्होंने स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत की राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रहा है। सरोजिनी नायडू को उनकी कविताओं के कारण भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पे देखने, सरोजिनी नायडू बिल्कुल सही है, ऑप्शन भी आपका सही है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? आपको पता है समताप मंडल में, बी ऑप्शन आपका विकल्प सही है। ओजोन परत जो है वो वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की स्थिति के बारे में बात करता है तो 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई तक के बीच केंद्रित होती है। कार्य क्या होता है? ये आपका O3 कार्बन डाइऑक्साइड O3, ध्यान रखेंगे, गैस को सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी जो होती हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, उन्हें अवशोषित करके पृथ्वी जीवन की रक्षा करते हैं। समताप मंडल की विशेषताएं आप लोग देख सकते हैं। इस परत में तापमान की ऊंचाई के साथ बढ़ता है ओजोन UV किरणें विकिरण अवशेष के कारण आपकी होती हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 0, 4, 1000 मतलब 100 है, 4 और 10 पे। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका तापमान होता है। और ये आपका डिग्री सेल्सियस है, ये भी डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस।
रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1917, 1919, 1921, 1923 में। रोलेट एक्ट आपका पारित किया गया था 1919 में, बी विकल्प राइट है। और यहाँ पे जलियांवाला बाग भी आपका 1919 में हुआ था। और यहाँ पे डिटेल आप लोग देख सकते हैं। रोलेट एक्ट 19 मार्च में हुआ था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग द्वारा पारित किया गया था। अन्य नाम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। उद्देश्य क्या था ये भी है, प्रावधान क्या है ये भी आपका सारा कुछ दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका 5 जून को मनाया जाएगा, सी विकल्प सही है। इसके बारे में डिटेल आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति आपका होता है उपराष्ट्रपति। कौन होगा? उपराष्ट्रपति, डी विकल्प आपका सही है। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का राष्ट्र उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का अर्थ क्या है इसके बारे में आप लोग यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिलेगी, देख लेंगे। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो यहाँ पे ढक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार कहा जाता है। तो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार कहा जाएगा, सी विकल्प आपका राइट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर कहा जाता है। कारण क्या था? यह पठार भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज भंडार, जिसमें कोयला, अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में भारी औद्योगिकरण हुआ है। तुलना आप लोग देख सकते हैं और भौगोलिक स्थिति पढ़ सकते हैं। और क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे आप लोग। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, द एग्जाम्स बडी, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं, जब तक आप लोग पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।